एक एसडीएम होता है जो कि काफ़ी रंगीन मिजाज का होता है और उसका एक खासम खास शख्स होता है जिसका नाम राजू होता है, उसका चपरासी होता है जो उसकी सभी अच्छी या गलत सारी चीज़ों का वो ख्याल रखता है। वो जो है सो बहुत ही रंगीन मिजाज का तो इंसान होता ही है। उसे आए दिन एक नई नई जवान जवान लड़कियां चाहिए होती है और राजू जो है उसे वो ला के देता है। अब जो है ये सिलसिला चलता है। हमें से 2-3 दिन पे राजू को वो कहता कि आज एक लड़की को भेज देना, आज एक लड़की को भेज देना। राजू भी है, उसके एवज में वो 5,000 लड़कियों को रुपया दिया करता। राजू उसे कह देता और लड़की का वो व्यवस्था कर देता। ये सिलसिला चलता रहता है, हमेशा ही चलता रहता है। एक दिन की बात है, वो जो एसडीएम होता है उसकी नज़र जो राजू होता है वो चपरासी उसकी पत्नी पे पड़ती है। वो जो है वो निहायत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही वो खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल होती है। जब एसडीएम की नज़र जो उस पर राजू की पत्नी पे पड़ती है जिसका नाम सुशीला होता है, तो उसे देखता ही रह जाता है और तंग हो जाता है और मन ही मन चाहता है कि कब उसे अपनी बाहों में ले और कब उसके साथ रात रंगीन करे। अब एसडीएम सिर्फ उसी के ख्याल में लग जाता है। और एक दिन जब राजू किसी काम से गांव गया रहता है और उसकी पत्नी जो वहीं घर पे रहती है, तो किसी काम के कारण राजू को फ़ोन करता है, तो राजू कहता है अपनी पत्नी को जो है एसडीएम साहब के पास भेजता है। और उसके बाद जो एसडीएम के पास जो राजू की पत्नी जाती है सुशीला, उसके बाद जो इन दोनों के साथ एसडीएम और राजू की पत्नी के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसके बाद जो खबर राजू को पता चलती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो आखिर एसडीएम ने उसकी पत्नी के साथ ऐसा कौन सी घटना को अंजाम दे दिया और क्या हो गया उसके साथ, जो राजू सुन के दंग हो जाता है। तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें, तभी आप इसे थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप इसके कहानी के अंत से अवगत नहीं रह पाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टूडियो तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता रहूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो सच्ची घटना है वो पश्चिम बंगाल के हुगली की है। वहाँ पे जो है एक एसडीएम होता है, आला अधिकारी होता है। उसके यहाँ एक राजू नाम का शख्स होता है जो चपरासी का काम करता है। वो चपरासी नहीं होता है, अपने इस अफसर की सारी जो भी ज़रूरतें होती हैं, अच्छी बुरी सारी ज़रूरतों का वो ख्याल रखता है। साहब को कब कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सारी ज़रूरतें का वो ख्याल रखता है। और ये जो एसडीएम साहब होते हैं वो बहुत ही रंगीन मिजाज के होते हैं। उन्हें आए दिन एक लड़की चाहिए होती है। हर एक 2 दिन 3 दिन पे वो राजू से डिमांड करते हैं और राजू उनके लिए एक लड़की की व्यवस्था करता है। इसी तरह एक दिन की बात है, राजू के को एसडीएम साहब बुलाते हैं और राजू जाता है और कहते हैं कि राजू अब वो बात मज़ा नहीं आ रहा है यार, कुछ ऐसी लड़की का व्यवस्था करो जो मेरा मन खुश हो जाए। तो राजू कहता है ठीक है सर, इस बार मैं आपके लिए अच्छी लड़की की व्यवस्था करता हूँ। राजू जो एक अच्छी लड़की को खोजता है और कहता है कि सर जो लड़की अब आपके पास जाएगी उसको आप रात भर आपके पास रहेगी, रात के तकरीबन 9 बजे जाएगी, 10 बजे जाएगी और वो भर रात आपके साथ रहेगी। 5,000 उसके एवज में आप उसको दे दीजिएगा। एसडीएम कहता है ठीक है। वो लड़की आती है और एसडीएम जो है उसके साथ अपना सारा कुछ रहता है, सारा कुछ होता है, करता है, मज़ा खूब लेता है, सारा कुछ होता है। वो उसके साथ एकदम मज़े से खूब भर रात करता है। उसके बाद फिर सवेरे में सुबह होने से पहले 5 बजे तक उसे 5,000 रुपये दे देता, वो लड़की चल जाती है। इस तरह का सिलसिला चलता है। फिर एसडीएम नई नई लड़कियों को बुलवाता और राजू उसके साथ वही सब काम उसका मदद करता है। एक दिन की बात होती है जब राजू जो है अपनी उसकी पत्नी उसी के लॉन में रहते थे, हट के जो सर्वेंट क्वार्टर होता है उसमें। तो उसकी पत्नी पे एसडीएम टहलता हुआ सवेरे में मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है कि उसकी नज़र जो है राजू की पत्नी सुशीला पे पड़ती है। वो निहायत ही खूबसूरत महिला होती है जिसे देख के एसडीएम का मन में मुंह में पानी आ जाता है। वो चाहता है कब इसे मैं हासिल करूं। अब जो है राजू जो है सो लेकिन वो राजू से कह नहीं सकता है कि मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। तो फिर वो कुछ नहीं चलता है। फिर राजू को वो एक दिन कॉल करता है, कहता है यार आज एक अच्छे लड़के की व्यवस्था करो। राजू भेजता है। इस बार जो है
रात भर लड़की उसके साथ रहती है और सवेरे में जो होता है वो एसडीएम उसे 5,000 देता है। तो राजू के पास वो लड़की जाती है, यार क्या है यार, वो कैसा निकम्मा आदमी है, नामर्द है, उससे तो कुछ होता ही नहीं है, भर रात बस मुझे अपने बिस्तर पे सुला के रखा और एवरेज में 5,000 दे दिया। तो वो लड़की उससे खुश होके कि कुछ तो किया नहीं, ले 1,000 उसके दे दी, क्योंकि वो तो उसका कस्टमर डीलिंग करवाता था राजू उससे। फिर इसी तरह होता है। फिर अगले 2-4 दिन के बाद एसडीएम उसे कॉल करता है, वो लड़की के बारे में कहता है, तो वो फिर वो लड़की को भेजता है और फिर वही लड़की जाती है और फिर वो एसडीएम भर रात उसके साथ रखता है, लेकिन कुछ नहीं करता। लड़की फिर वही आके कहती है कि यार ये कुछ तो कुछ करता ही नहीं है यार, इसे ले, फिर उसे 1,000 देती है। ये सिलसिला 3-4 बार चलता है। अब वो लड़की को भी अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता, कहती है कि यार मेहनत तो कुछ करता है नहीं, काम तो कुछ होता है नहीं, ले 4,000 मैं रखती हूँ, 1,000 तू रख ले। राजू को राजू भी कहता है कि साला ये जो है हमारे साहब को अब हो क्या गया, वो तो कुछ करते ही नहीं, लड़के के साथ मंगनी में क्या पैसा देते हैं। हाँ? तो एक दिन उसके मन में आता है कि अगर इसी तरह करते रहो आप, महीना के जो है कम से कम 10 बार अगर किसी को मैं भेजता हूँ तो 50,000 रुपये आ जाएंगे। तो उसके मन में आता है कि अब दूसरी लड़की को छोड़ दो, सर भी अब इस लड़की से उब के हैं, अब दूसरी कोई लड़की को ढूंढूंगा तो ऐसा करता हूँ अपनी ही बीवी को भेज देता हूँ। साहब तो कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ भर रात बगल में सुला देते हैं और उसके बाद पैसे दे देते हैं। ये बात वो राजू अपनी बीवी के पास जाके कहता है। अब उसकी बीवी को जब ये सारी बात वो राजू कहता है कि उसकी बीवी गुस्सा के आग बबूला हो जाती है, अब वो उसके भरा बोला बोलने लगती है। लेकिन राजू फिर उसे प्यार से ठंडे दिमाग से समझाता है कि देखो उसके साथ तो तुम्हें कुछ करना है ना, वो कुछ करते हैं, वो जो भी मैं लड़कियों को भेजता हूँ तुम तो जानते हो उसके साथ कुछ करते ना, एवं जो 5,000 मिलते हैं और 1,000 मुझे दे देता है, वो दे देती है और 4,000 लेके जाती है। तो कहते अगर कुछ मेरे साथ कुछ गलत होता उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो राजू कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगले दिन जो जब उसके साहब उसको कहते हैं कि एक लड़की की व्यवस्था करने के लिए, तो राजू कहता है ठीक है साहब, मैं इस बार आपके लिए एक नई लड़की को भेजता हूँ। तो वो जो है सो जब वो रात के 10 बजते हैं तो उसके गेट पे एसडीएम के कोठी पे नॉक होता है। तो एसडीएम गेट खोलता है तो देखता है कि जिसकी उसे वो बेसब्री से तलाश थी कितने दिनों से, आज वो चल के खुद उसके कमरे में आई है। अब जो उसके दिल में तो सनसनी दौड़ जाती है, उसका एकदम दबा अरमान एकदम जागृत हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, फ़ौरन गेट बंद करता है और उसे निहारता है, फ़ौरन उसके एक झटके से कपड़ा खोल देता है। तो उसकी पत्नी मन में सोचती है वो तो मेरा पति कहता था ये तो कुछ करता ही नहीं, आज ये कैसे क्या कर रहा है। अब तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो एक झटके से उसका सारा निर्वस्त्र कर देता है उसकी पत्नी को, अपनी भी खुद नंगा हो जाता है। उसके सब बाद उसके साथ भरपूर संबंध बनाने लगता है। अब जो संबंध बनाने लगता है शुरू में तो उसे बहुत अजीब लगता है उसकी पत्नी को, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी सुशीला को बहुत मजा आता है। वो सोचती है कि इतना मज़ा तो मुझे अपने पति के साथ भी नहीं आता था जितना मज़ा ये मुझे एसडीएम दे रहा है। तो वो उसके साथ भरपूर सहयोग करती है, खूब मज़े लेती है। उसके बाद वो खूब मज़ा लेता है, उसके साथ करना शुरू करती है। ये सिलसिला जारी रहता है और खूब मज़े से करवाती है उसके साथ। भर रात मज़ा होता है, 1 से 2 बार उन लोग का कहानी चलता है और खूब मज़े से एसडीएम उसके साथ करता है, उसकी पत्नी भी खूब सहयोग करती है। और सुबह जब होता है तो एसडीएम उसे खुश होकर 5 कर ले 6,000 देता है। अब खुशी-खुशी की पत्नी घर चली जाती है, लेकिन वो रास्ते में सोचते-सोचते जाती है कि ये बात मैं अपने पति को नहीं कहूँगी कि वो मेरे साथ कुछ करता है। हैं? कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना सुख तो मुझे पति से भी नहीं मिला, तो क्या चाहता है, पैसा भी मिलेगा, मज़ा भी मिलेगा। तो वो राजू से कुछ नहीं कहती है, वो कहती है हाँ कुछ नहीं किया बस ये। उसके बाद वो उसे, लेकिन 1,000 वो अपने रख लेती है और 5,000 राजू को देती है। अब एसडीएम हमेशा 2-3 दिन के बाद वो उसे कॉल करता है, कहता कि वही उसी को भेजो जिसे तुमने भेजा था। अब राजू को भी खूब मज़ा आने लगा, यह सिलसिला चलता है। राजू की पत्नी हमेशा उसके साथ सुशीला जाती है एसडीएम के साथ, खूब मज़े लूटती है, खूब मज़ा करती है। उसको भी बहुत चरम सुख मिलता है, आनंद लेती है, आज संबंध बनाती है। इधर एसडीएम को भी खूब मज़ा आता है उसके साथ संबंध बनाने में, क्योंकि इसके दबे अरमान सब तो खूब आज खूब मज़ा आ रहा था उसे। ये सिलसिला चलता है कम से कम 3-4 बार, जो ये सिलसिला चलता रहता है कि अचानक राजू की एक बहन जो है उस गांव से उसकी बहन आती है
और वो एक दिन जो राजू को जो एसडीएम कहता है कि तुम अपनी उसे एक लड़की चाहिए, आवश्यकता है, तो राजू जो है सो अब सोचता है कि अपनी बीवी को कैसे भेजे कि उसकी बहन घर में मौजूद है। तो किसी तरह वो जो है अपनी बहन को बहाना बनाता है कि एसडीएम साहब के यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को वहीं जाके रहना होगा, क्योंकि घर अकेला कोठरी को नहीं छोड़ सकते, एसडीएम साहब का ये कहना है। तो कहते ठीक है। उसकी बीवी जो है वो रात में जाती है और कहीं न कहीं जो है ये आराम से जाती है उसकी बीवी, उसका रात भर उसके साथ मज़े करती है, फिर चली जाती है सवेरे। और जब सवेरे आती है तो फिर अगले दिन का भी ये बात होता है, राजू कहता है 2-3 दिन बीतने के बाद कि अपनी बहन से कि हाँ, फिर आ जाना है वहाँ। तो उसकी बहन को जो ये शक हो जाता है कि भैया जो बोलते हैं कि हमको उस पे शक, ये कुछ बात हज़म नहीं हो रही है। वो क्या करते हैं, जब उसकी भाभी जो जाती है एसडीएम की कोठी में, वो उसका पीछा करते उसके एसडीएम के कोठी पे जाती है। और जब जो है उसकी भाभी अंदर रूम में चली जाती है और उसके बाद वो खिड़की का हल्का दरवाज़ा अ, पल्ला खुला होता है। उसमें अंदर से झाँकने का प्रयास करते हैं तो दिखती है कि उसकी भाभी उस एसडीएम के साथ नाजायज़ संबंध बना रही है। अब तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाभी और भैया बोल रहे थे कि वो तो कोठी खाली है, तो भाभी सिर्फ़ सोने के लिए जाती है वहाँ, कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो भाभी मज़े लूटने आती है। अब उसकी बहन जो है ये बात को वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद अगले दिन जो है ये कहानी जो है वो चुपचाप उसके बाद वो अपने घर लौट जाती है। भाई से कहती है भैया फिर मैं अब घर जाती हूँ। सारा कुछ अच्छे से चलता है, उसकी भाभी चली जाती है घर। जब उसकी बहन चली जाती है घर, अब उसके पति पत्नी रहते हैं। तो एक दिन उसकी जो बहन होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को ये सब कहानी सब बता रही होती है कि ऐसे-ऐसे वहाँ पे गए थे भैया के यहाँ, तो बहुत अच्छा से रहे। तो उसका बॉयफ्रेंड जो उसका मोबाइल चला रहा होता है कि अचानक से वो वीडियो देख लेता है। वो वीडियो देख रहा था, कहते इसमें कौन है? तुम हो? कहते नहीं, नहीं ये तो मेरी भाभी है। तो उसे मजबूरन अपनी भाभी की सारी कहानी सुनानी पड़ी कि वो आला अधिकारी एसडीएम उसके साथ वो सोती है। तो वो वीडियो को किसी तरह वो चुपके से अपने मोबाइल पे सेंड कर लेता है और उसके बाद जो है उसकी जब गर्लफ्रेंड घर चली जाती है, रा राजू की जो बहन होती है रूबी, वो घर चली जाती है, तो अब जो है उसका बॉयफ्रेंड उसका उसके भाई के मोबाइल पे वो वीडियो भेजता है। जब ये वीडियो राजू देखता है तो दंग हो जाता है। वो तो सोचता है कि अरे! ये इसमें तो मेरी बीवी है, ये कैसे? ये तो कहती थी मैं एसडीएम साहब के साथ संबंध नहीं बनाती हूँ, तो फिर ये क्या है आखिर? उसका दिमाग है। अब वो उसके एवज में उससे 2 लाख रुपए माँगता है। अब वो तो सोचता है क्या करे, क्या नहीं करे? अब वही काम जो है वो एसडीएम के पास भी भेज देता है वीडियो, और एसडीएम से 5 लाख की डिमांड करता है। अब एसडीएम और ये जो है दोनों दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन राजू किसी तरह व्यवस्था करके उसके बॉयफ्रेंड को 2 लाख रुपए दे देता है। और उसके बाद वो जो है एसडीएम भी उसको 5 लाख रुपए दे देता है। अब जो दोनों बहुत परेशान होते थे, ये सिलसिला जारी रहता है। हमेशा आए दिन उसका जो बॉयफ्रेंड है उस पे पैसा का डिमांड करता है। अब जो इस सब चीज़ से तंग आके एक दिन क्या करते हैं, राजू जो है अपना जो है एसडीएम अपना तबादला करवा लेता है। एसडीएम जो है अपना जो है सो दूसरी जगह तबादला करवा लेता है। अब जो है एसडीएम जो है सो वहाँ से चला गया। अब राजू फँस गया, क्योंकि अब जो है सो एसडीएम ने अपना नंबर सब ब्लॉक व्लॉक करके डिलीट कर दिया। अब राजू भी उसके संपर्क में नहीं था। अब एसडीएम ये जो राजू जो है सो परेशान हो गया। तो किसी तरह उसके बाद जो है वो उसके पास जाता है, उससे माफ़ी-ताफ़ी माँगता है, इस बार उसे एवज में पैसा दे देता है और जो है कहता है मुझे माफ़ करो, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। तो वो भी इस बार किसी तरह तैयार हो जाता है और उसके सामने ही वो वीडियो डिलीट कर लेता है। उसके बाद ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी मेरे ये सुनाने का ना मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना कि सतर्क करना। आज की कहानी में किसकी क्या गलती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएँ। हमें लालच बुरी बला है, ये हम सभी जानते हैं, और लालच के कारण किसी को क्या-क्या खोना पड़ा है, वो आज की कहानी में हमने देखा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए।